हेलो गाइस एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ठाकुर साहब बिहार। आप सभी मित्रों को दीपक कुमार का दिल से नमस्कार। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि समय पर आपको अपडेट्स मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट भी किया करें। तो ये तो हो गई फॉर्मेलिटीज जो ऑलमोस्ट सभी चैनल वाले करते हैं, इसलिए मैं करता हूं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे इसकी नहीं है। काम की बात करते हैं और सीधा वीडियो पर आते हैं, चूंकि समय बहुत बहुमूल्य है। दोस्तों, यूवीएसएल उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, नाम नहीं लूंगा बनाने वालों का। उस वीडियो में शायद मेरे पिछले प्रीवियस वीडियो के बारे में चर्चा हो रही थी कि कोई अगर आपसे आपका डीमेट अकाउंट नंबर मांगता है या फिर आपका शेयर की क्वांटिटी आपसे जानना चाहता है, तो बहुत सोच समझ कर देना और उससे कंफर्म कर लेना। ये ना हो, वो ना हो, कहीं आपका शेयर कोई बेच ना ले, कहीं आपके डीमेट से शेयर ट्रांसफर ना हो जाए। तो दोस्तों, मैं अपने सभी प्यारे इन्वेस्टर भाइयों को बताना चाहता हूं कि आज 2FA 3FA मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिनके होते हुए आपका डीमेट अकाउंट नंबर जानकर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपको आपका डीमेट सर्विस प्रोवाइडर मैसेज नहीं करता, तब तक आपके डीमेट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। याद रखना मेरी बात को। मैं पुनः कह रहा हूं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, अपनी बात को ऑथेंटिकेट करके कह रहा हूं कि आपके डीमेट नंबर को जान लेने से कोई भी फ्रॉड कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। ये तो उनके बात का जवाब हुआ, चूंकि वो बहुत कम जानते हैं। लेकिन घर में बैठ के वीडियो के सामने बोलना और किसी को डिमोरलाइज करने की कोशिश करना बहुत आसान है। खुद से काम करने पर पता चलता है। और मैं आप लोगों को सबको भरोसा दिलाता हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक एविडेंस के लिए है जो हमारे केस में हमारी तरफ से कोर्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है। और अगली बात पर आते हैं दोस्तों। कुछ जगह और ऐसे मैंने देखे हैं रूमर्स और सोशल साइट पर इस तरह की अफवाहें हैं कि यूवीएसएल इज गोइंग टू रीलिस्ट। तो इसके बारे में आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। यूवीएसएल रिलिस्ट जरूर होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, किस रेशियो में मिलेगा लोगों को या नहीं मिलेगा, ये किसी को नहीं पता। इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दें। अगर रिलिस्ट होगी ये स्टॉक फिर से, तो इस केस का सेटलमेंट होना जरूरी है जो हम लोगों ने एनसीएलटी में दायर किया हुआ है। बिना इस केस के सेटल हुए या इस केस का डिसीजन हुए, अगर बाई चांस सेबी ऑर्डर कर भी देती है रिलिस्टिंग की, तो उसको हम लोग होल्ड करवा सकते हैं। सेबी को इस चीज की इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इस स्टॉक पर पर्टिकुलर एक मुकदमा चल रहा है, इसलिए इसके डिसीजन आने तक रिलिस्टिंग को रोका जाए। तो इस सब बातों पर ध्यान मत दे दोस्तों। और कुछ लोगों को जो कंट्रोवर्सीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, घर में बैठ के अनाप शनाप बक रहे हैं, उनको भी मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि इंस्टीड ऑफ spreading this kind of negative messages, please do something positive for our case. If you really a well wisher of our all investors society, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, जो रीवा इंडिया है, जिसने आज तक एक होप को जिंदा रखा है कि हाँ यूवीएसएल हमें मिलेगा, ये यूवीएसएल डिलिस्टिंग इलीगल थी, ये एक स्कैम था, ये रीवा इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था, उसको आप बूस्टअप करें, उसको सपोर्ट करें, उसके बारे में निगेटिव चीजें फैलाना बंद कीजिए। और अगर कोई आपको, मेरे सभी इन्वेस्टर मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी इंसान अगर आपको कहता है कि आइए हम लोग भी केस करेंगे, तो वो झूठ बोलता है।
अगर वो करना भी चाहेगा तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताता हूं, जो ये एप्लीकेशन होता है इसकी एक टाइम पीरियड है कि डीलिस्टिंग के इतने दिनों के अंदर ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। रीवा इंडिया ने सबसे पहले केस किया था, वो भी कोरोना के चलते हम लोग 6 महीना बाद केस फाइल कर पाए, जिसके चलते आज तक यूवीएसएल मैनेजमेंट हमारे केस को डिसमिस कराने के लिए बार बार प्रयास करती है कि इन लोगों ने लेट फाइलिंग की थी। ये कानून नहीं है, डीलिस्टिंग के 1 महीने के अंदर आपको कर देना है ऑब्जेक्शन। हम लोगों ने 6 महीना किया और हमारे एडवोकेट्स बहुत ही शानदार काम किए। उन्होंने कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल करके कोर्ट को कन्विंस किया कि नहीं, ये कोरोना का पीरियड था और इस चलते थोड़ी सी डिले हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि ये एकमात्र रिटेल इन्वेस्टर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जिसके चलते आप लोग थोड़ी सी होप रख सकते हो कि आपका शेयर आपको मिलेगा या आपके पैसे आपको मिलेंगे। अदरवाइज नोबडी, कोई ऐसा नहीं है जो दावा करे कि आपको वो आपका शेयर दिला देगा और वो ग्रुप बनाएगा। और वो इस तरह की बातों पर ध्यान मत दें, मैं आपको बता रहा हूं, ऑथेंटिकेट करके बता रहा हूं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी थी, यही बताना था कि रीलिस्टिंग की जो बातें आ रही हैं वो अफवाह हैं। अगर रीलिस्टिंग हो भी जाती है और हमें हमारे शेयर नहीं मिलते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि हम लोग उस रीलिस्टिंग को होल्ड करवा देंगे। अगर रीलिस्टिंग का न्यूज़ आ जाता है तो ये हमारे एडवोकेट्स का काम है। और एनसीएलटी कोर्ट में जब केस रनिंग है तो रीलिस्टिंग की तो बात ही छोड़ दो। हाँ, आरओसी मुंबई में यूवीएसएल ने अपने कंपनी का नाम चेंज करके जो नए एक्वायरर्स हैं इवोनित स्टील वैल्यू लिमिटेड कर दिया है, मतलब सॉरी, इवोनित वैल्यू स्टील लिमिटेड, यूवीएसएल से नाम चेंज करके ईवीएसएल हो गया है। चलिए, ये माना जा सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आप ध्यान दोगे कि ईवीएसएल का जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उस जगह पर उनको ईवीएसएल के साथ यूवीएसएल भी मेंशन करना पड़ रहा है। इसका मतलब आरओसी मुंबई, जहां ये नाम चेंज होने का सारा डिटेल है और उस पर आप साइट पर चेक कर सकते हो जाके, कंपनी रजिस्ट्रार का जो वेबसाइट है मुंबई का, उस पर भी हो सकता है कि इस तरह की कुछ टर्म एंड कंडीशन यूवीएसएल पर लगाई गई हो कि आप अगर अपना नाम चेंज करते हो तो आपको उसके साथ साथ मेंशन करना होगा कि ये ओल्ड यूवीएसएल है जिसका नाम हम लोग ईवीएसएल कर रहे हैं। तो बहुत आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि पब्लिक शेयर होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनको दरकिनार करके रिलिस्ट कर लें वो, और हम लोगों का हिस्सा हम लोगों को ना मिले। ये बहुत मुश्किल है उनके लिए। हम लोग लगे हुए हैं दोस्तों, हम लोगों को सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। आप सब लोग रीवा पर भरोसा कर सकते हैं और जो मेंबर हैं ऑलरेडी ऑफिशियल वो तो हैं ही, जो नहीं हैं उनको भी मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भी रीवा को सपोर्ट करें प्लीज। निश्चित रूप से अगर कोर्ट का जजमेंट आएगा तो सबके लिए आएगा, सिर्फ रीवा ही नहीं बेनिफिशियल रहेगा, सब रहेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ मिलता है तो निश्चित रूप से एक थैंक्स गिविंग तो बनती है रिटेल इन्वेस्टर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी लोगों को, जिसमें मैं भी हूं। और मैं ये बात कह रहा हूं कि किसी और पर भरोसा मत कीजिए। आपका जो डीमैट अकाउंट नंबर या डिटेल आपने दिया है वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था वीडियो में कि ये कोई प्रेशर नहीं है, चूंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप भी अपने शेयर्स देना चाहते हैं एज एविडेंस कोर्ट में, तो आप भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म इशू किया गया था। अब कोई हम लोगों को ये आरोप लगाए कि भाई आपका डीमेट से आपके शेयर्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे, बेच देंगे, तो ये बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। हम लोग ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, करने दीजिए। और निश्चित रूप से हमारे जुडिशियरी पर भरोसा रखिए। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है इस कंपनी के लिए बच के निकल जाना, उनको जवाब देना ही पड़ेगा। दोस्तों, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक एंजॉय करो। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और यूवीएसएल की अपडेट के लिए बने रहना। थैंक यू।